संसद का मानसून सत्र जारी है। मानसून सत्र का आज 15वां दिन है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सत्र की कार्रवाई। आज भी विपक्षी दल सदन में कर सकते हैं हंगामा। लोकसभा में आज रखा जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मानसून सत्र लगातार जारी है संसद का और काफी हंगामेदार चल रहा है ये मानसून सत्र। आज 15वां दिन है। सुबह 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। आज भी विपक्षी दल सदन में हंगामा कर सकते हैं। लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिल रखा जाएगा। तो देखिए क्या कुछ खास है आज संसद में, वो भी हम आपको बता देते हैं। लोकसभा में आज एमएसएमई संशोधन बिल पर चर्चा होगी। राज्यसभा में पारित बिल को लोकसभा में पास करने की तैयारी है। आज ओबीसी पर लोकसभा में अहम रिपोर्ट पेश होनी है। डाक विभाग में ओबीसी प्रतिनिधित्व कल्याण पर कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन पर रिपोर्ट आएगी। इसके साथ ही लद्दाख में बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी सदन के सामने। डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी कमेटी रिपोर्ट रखी जाएगी। वहीं दिल्ली एनसीआर के जल प्रदूषण पर सरकार की कार्रवाई की रिपोर्ट, हिमालयी क्षेत्रों में जंगलों की आग पर संसदीय समिति की रिपोर्ट भी आज सदन के पटल पर रखी जाएगी। साथ ही डिफेंस बजट, बॉर्डर रोड्स और कोस्ट गार्ड्स पर रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट और रक्षा पेंशन पर भी कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत, आज 15वां दिन है और जाहिर तौर पर उम्मीद तो यही है कि विपक्ष आज भी हंगामा करेगा, लेकिन कई सारे अहम काम हैं जो आज के लिए प्रस्तावित हैं संसद के अंदर। जी नितिशा, देखिए पिछले 14 दिनों से जो हमने तस्वीर देखी है वो आज ये कहना कुछ अलग नहीं होगा कि आज उसी तरह की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। देखिए लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर, लेकिन अगर आज के कामकाज की बात कर लें तो जीतन राम मांझी जो कि एमएसएमई कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो एमएसएमई को लेकर एक बिल आज लोकसभा के अंदर लेके जाएंगे। हालांकि कंसिडरेशन के लिए बिल होगा, राज्यसभा में इस बिल को पास कराया जा चुका है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिल है एमएसएमई से संबंधित जो जीतन राम मांझी उसको पेश करेंगे। साथ ही साथ संसदीय जो समितियां हैं वो कई सारी, चाहे वाणिज्य की हो, गृह की हो, रक्षा की हो, जो जितनी संसदीय समितियां हैं वो दस्तावेज पेश करेंगे, टेबल करेंगे आज सदन के अंदर, और जो मंत्रालयों से संबंधित रूपरेखा है उसके बारे में उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का रवैया पिछले 14 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अपनी 2 मांगों के लिए लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है। गृह मंत्री 20 तारीख का जो छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, उसके ऊपर जवाब दे राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में आकर, तो वहीं राम मंदिर में जो चंदा घोटाला सामने आया है उस पर भी लगातार मांग जो है विपक्ष की, गृह मंत्री के बयान और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन की भी बात की जा रही है। कल भी हमने देखा कि नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर आरोप लगाया कि जब 267 रूल यानी कि स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है, हम चर्चा किसी मुद्दे पर चाहते हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जाता, यानी कि 267 जो स्थगन प्रस्ताव है उसका भी सम्मान जो है सरकार या फिर सदन नहीं कर रही है। हम बोलना चाहते हैं मुद्दे बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। प्रशांत हमारे साथ बने रहिए, राज्यसभा के बारे में भी बात कर लेते हैं। राज्यसभा में ओबीसी पर अहम रिपोर्ट आज पेश होगी। ओबीसी वेलफेयर कमेटी की 10वीं रिपोर्ट आज रखी जाएगी। ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिलाने के उपायों पर समिति की ये रिपोर्ट है। डाक विभाग में रोजगार और कल्याण को लेकर रिपोर्ट आज पेश होगी। रिपोर्ट में रोजगार और पीएसयू समेत अन्य संस्थानों के ओबीसी कल्याण का मुद्दा भी रखा जाएगा। रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस में शामिल है रिपोर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में एक अहम रिपोर्ट आज रखी जाएगी ओबीसी की। प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत, राज्यसभा में भी आज काफी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, महत्वपूर्ण कार्रवाइयां हैं जिन्हें अमली जामा पहनाना है। ओबीसी की ये अहम रिपोर्ट है, हालांकि 10वीं रिपोर्ट ये है, लेकिन लगातार वेलफेयर के लिए ये कमेटी की रिपोर्ट्स पेश करते रहते हैं। आज की इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास होने वाला है?
देखिए, लगातार अगर आपको ध्यान हो तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ओबीसी आदिवासी की बात करते हैं और साथ ही साथ ये भी उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ओबीसी और आदिवासी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। हालांकि 10वीं रिपोर्ट है, इससे पहले भी 9 रिपोर्ट आ चुकी हैं सदन के अंदर, लेकिन आज की जो रिपोर्ट होगी देखिए उसमें रोजगार की बात की गई है, पीएसयूज में प्रतिनिधित्व की बात की गई है। तो यानी कि अब जो सरकार जो दायरा है ओबीसी को लेकर वो पीएसयू में और जो अन्य जो संस्थाएं चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो उसमें रोजगार बढ़ाने के जो अवसर हैं ओबीसी को ज्यादा देने जा रही है। यही जो लेखा जोखा होगा वो आज की रिपोर्ट में पेश किया जाएगा, राज्यसभा के अंदर इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जो है राज्यसभा में आज चर्चा होनी है। लेकिन बात वही आती है नितिशा, देखना ये होगा कि क्या विपक्ष का रवैया कुछ ढीला पड़ेगा या फिर नहीं, क्योंकि 10 बजे आज फिर से जो है इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक है, 10:30 बजे मकर द्वार पर प्रोटेस्ट है। तो अब जो रवैया रहेगा 10:30 बजे जो जिस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे उसके बाद 11 बजे की जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ रवैये में बदलाव आया है या फिर कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं या फिर बिल हैं उन पर चर्चा के लिए विपक्ष तैयार है। क्योंकि ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है आज के समय में, देखा जाए राजनीति से जुड़ा हुआ देखा जाए तो उसकी जो ये रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि रोजगार को लेकर सरकार ओबीसी को लेकर क्या कर रही है, साथ ही साथ पीएसयू में प्रतिनिधित्व कितना बढ़ेगा, ये सब जानकारी इस रिपोर्ट में दी जाएगी। बिल्कुल प्रशांत, अगर आज भी संसद की कार्रवाई चाहे लोकसभा और राज्यसभा की, हम किसी भी सदन की बात करें, लगातार बाधित हो रही है, अगर आज भी इसी तरीके का रवैया रहा विपक्ष का तो इसके बाद आज की कार्रवाई के बाद महज 4 दिन की कार्रवाई बचेगी। ऐसे में सदन में जो महत्वपूर्ण बिल लाए जाने हैं, खासतौर पर एफसीआरए की लोग चर्चा कर रहे हैं, विदेश तक हंगामा मचा हुआ है क्योंकि हम दोबारा से एफसीआरए लाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरीके के बिल हैं, तो ऐसे में कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? जी देखिए, कई महत्वपूर्ण बिल हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिल पास भी हुए हैं। दरअसल देखिए नितिशा, एक बात समझनी जरूर होगी कि सरकार के पास बहुमत है, सरकार को कोई जरूरत नहीं है कि विपक्षी सांसद यहाँ पर वोट दे या ना दे, ध्वनि मत से उस बिल को पास करा लिया जाता है। और हमने देखा कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा का जो समय था करीब 8 से 10 घंटे, 4 से 5 घंटे रखा गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बावजूद उस बिल को जल्द से जल्द पास करा लिया गया ध्वनि मत से। यानी कि सरकार के पास वो अथॉरिटी है क्योंकि उनके पास पूरा बहुमत है। तो ऐसे में अगर एफसीआरए बिल की बात करें तो ऐसी चर्चा है कि सोमवार को लोकसभा के अंदर एफसीआरए बिल को पेश किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष का उसको लेकर भी विरोध है। साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि जो अन्य संस्था है, बॉडी है, यानी कि अगर अल्पसंख्यक विभाग है कुछ, बिल्कुल विपक्ष तमाम अपनी बातें रख रहा है, लेकिन सदन का चलना भी जरूरी है, कई महत्वपूर्ण बिल है और बहुमत के लिहाज से सरकार को विपक्ष की कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन कार्रवाई चलती रहे ये बहुत जरूरी है। शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए आपका।